हाल ही में मॉस्को में अधिकारियों के अनुसार सैकड़ों यूक्रेनी ड्रोन ने शहर को निशाना बनाया। ये हमला, जो युद्ध के दौरान रूसी राजधानी पर हुआ, अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक प्रतीत होता है। इस हमले में कम से कम 2 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हुए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि मॉस्को और 9 अन्य क्षेत्रों में 337 ड्रोन को या तो रोक दिया गया या नष्ट कर दिया गया। ये स्थिति दर्शाती है कि युद्ध के प्रभाव और बढ़ रहे तनाव के दृष्टिकोण से सुरक्षा की स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। हमला उस समय हुआ जब दोनों देशों के बीच संभावित युद्ध विराम पर चर्चा करने के लिए वार्ता सऊदी अरब में हो रही थी। इस बात से तनाव और भी बढ़ गया है क्योंकि यूक्रेन ने इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की। हमलों में घायल लोगों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है, जिनमें कम से कम 3 बच्चे शामिल हैं। मॉस्को के उपनगरों में अधिकांश नुकसान हुआ है, जहां 2 लोग मारे गए। हमलों के परिणामस्वरूप कई अपार्टमेंट इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे नागरिकों में भय और चिंता का माहौल बढ़ गया है। इस हमले के पीछे यूक्रेन की क्षमताएं भी एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन ने अपनी ड्रोन प्रौद्योगिकी में काफी वृद्धि की है, जिसके चलते इस तरह के बड़े हमले को अंजाम देना संभव हो पाया। हालांकि अमेरिकी सैन्य सहायता निलंबित हो रही है, फिर भी यूक्रेन अपने ड्रोन के माध्यम से लगातार हमले कर रहा है। हालांकि इस हमले की सटीकता पर अनेक सवाल खड़े होते हैं, फिर भी यह स्पष्ट है कि यूक्रेन इन हमलों के माध्यम से अपनी रणनीति को मजबूती दे रहा है। बेशक रूस ने इन घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दिमित्री पेस्कोव, व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता, ने कहा कि यह स्थिति दर्शाती है कि यूक्रेन नागरिकों को निशाना बना रहा है, जबकि रूस ऐसा नहीं कर रहा है। हालांकि ये बयान वास्तविकता के साथ मेल नहीं खाता। मॉस्को में वर्तमान स्थिति और वहां के नागरिकों पर हमलों का प्रभाव इस बात की पुष्टि करता है कि युद्ध की जड़ें कितनी गहरी हो गई है। इस परिदृश्य में आवश्यक है कि जलवायु में सुधार करने के लिए सभी पक्ष बातचीत की मेज पर लौटें।